लगातार देखिए ऑपरेशन लाक्षागृह चला रहा है और बहराइच में हिंदी खबर का रियलिटी चेक सामने आया है, जहां पर महर्षि बालकार चिकित्सालय में खुली है पोल। हिंदी खबर ने खुली है पोल और अस्पताल के अंदर धराशायी मिली हैं व्यवस्थाएं। खुलेआम नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। हिंदी खबर से सवाल पूछने लगा है प्रशासन। पीआईसी वार्ड में पुरुष के प्रवेश पर लगी है रोक के बाद भी वार्ड में आराम से टहल रहे हैं पुरुष। कैमरा देखकर प्रशासन को याद आए नियम। पोल खुलने पर हिंदी खबर को ही सिखाया जा रहा है नियम। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए ऑपरेशन लाक्षागृह के तहत ग्राउंड जीरो पर अब हिंदी खबर लगातार पहुंचकर पड़ताल करता हुआ नजर आ रहा है। बहराइच में रियलिटी चेक किया गया तो यहां बड़ी खामियां सामने आई हैं। अस्पताल की पोल खुल गई है, नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। हिंदी खबर ने इस दरमियान पड़ताल की। इस मामले में इसके बाद पूरे प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया जा रहा है। बरेली में भी जिला अस्पताल महिला अस्पताल का जायजा लिया गया और यहाँ भी सुरक्षा के पूरे इंतजाम देखे गए। एफओसओ की टीम ने यहाँ पर सुरक्षा आग से बचने के उपाय बताए हैं, लेकिन कुछ कमियां भी बताई हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि आईसीयू उसका बाद दिल्ली के महिला वार्ड जहाँ पर पीछे देख सकते खड़ा हुआ लिखा हुआ पुरुषों का प्रवेश वर्जित है, पुरुष यहाँ पर नहीं आ सकते हैं। लेकिन ये पूरी व्यवस्था है जो दिखाना चाहेंगे, ये व्यवस्था है। पुरुष यहाँ खड़े हैं और ये लोग साथ में मौजूद हैं। ये गार्ड साहब मौजूद हैं जो बताया जाता है कि बहुत मुस्तैद ड्यूटी कर रहे हैं। क्या शुभ नाम है आपका? अच्छा, ये वहाँ बड़ा बड़ा लिखा पुरुष हंसते हैं, क्या वजह है? सर ये बोलते हैं, हम लोग ये मना करते हैं तो ये कहते हैं कि हम अगर वहाँ नहीं जाएंगे, इमरजेंसी में कुछ हो जाता है तो हम उसके जिम्मेदार आप होंगे, स्वयं आप होंगे। तो कुछ सामान देने के लिए सब लोग भीड़ लगी हुई है यहाँ पर। सर बाहर करवाते हैं, मानते ही नहीं। अब या तो हमें ऐसे सामने लगा के मार नहीं कर सकते हैं, इससे हम जबरदस्ती नहीं कर सकते। जरा चले करुण सिंह जी मेरे साथ आए। देखिए ये सारे पुरुष हैं, सब लाइन से खड़े हुए। देखिए ये सब लाइन से खड़े हुए हैं, बैठे हुए हैं। और अभी जैसा कि मैंने दिखाया कि ऐसी इसी तरह से इस वार्ड के अंदर भी ये पीएससी वार्ड है, देखिएगा पीएससी वार्ड है। इस वार्ड में देखिए टहल रहे हैं, ये स्टेशन है, यहाँ पर टहल रहे हैं, ऐसे भी बात कर रहे हैं। और साथ में आपको देखिए ये है, रुकिए कहीं रुकिए, देखिए जिसके विषय में अभी चर्चा होगी, मुश्किल 2 मिनट पहले चर्चा हुई मेरी। ये लोग हैं, ये अभी भी इस रूम के अंदर आए हैं। पीआईसी वार्ड है। इस पीआईसी वार्ड के अंदर जहाँ पर गर्भवती महिलाएं होती, बच्चों को लेकर के यहाँ रहती हैं, वहाँ पर टहल रहे हैं और गार्ड अपनी ड्यूटी को मुस्तैदी से कर रहे हैं, ऐसा भी कहा जा रहा है। ये सब मौजूद है। क्या नाम है आपका? यहाँ क्या करने हैं इस वार्ड के? अच्छा, आप कैसे, क्या नाम है? अच्छा, कहाँ है? पानी देने आए। आप पानी लेने आते हैं तो क्या पानी वहाँ से, क्या यहाँ पानी यहाँ नहीं मिलता? आगे नहीं मिलता है। अब तो अब डिलीवरी हो गई होगी ना? डिलीवरी होगी ना? कितने दिन हुए हैं? 3 दिन हुए। आप हाँ जी। तो आप कहाँ, आप लोग जब यहाँ अंदर आए तो किसी ने रोका नहीं आपको? रोका नहीं किसी ने आपको? किसी ने रोका नहीं आपको? नहीं रोका गया, वार्ड के अंदर रोका नहीं गया किसी को भी। ये पुरुष हैं यहाँ पर, इनको किसी को रोका नहीं गया वार्ड के अंदर आने से। और इनका कहना है कि ऐसे आते ऐसे ही आ जाना हो जाता है, ये एक स्वाभाविक है। इस मेडिकल कॉलेज के अंदर ऐसा स्वाभाविक है। ऐसा हिंदी खबर से मेरे सामने भी बड़ी गर्मजोशी इस बात को बताया कि भाई ये व्यवस्था है, हिंदी खबर को बैठाने का प्रयास किया जा रहा है। आप सेंटर मैनेजर हैं, यहाँ का पुरुष कैसे बता जाओ? पुरुष के लिए तो पाबंदी मेरा पॉइंट नहीं खाली है। आपको हम भी बता रहे हैं, आप भी छोड़िए, आपका वीडियो बनाने के लिए हम कोई बात पे नहीं जिक्र करते। हम केवल महिलाओं का देखिए मौलिक अधिकार, सबका पारदर्शिता बनाने के लिए सबका बिल्कुल है। तो आप भी ध्यान रखेंगे, हम भी ध्यान रखेंगे। हमारा कहना वो फर्ज था। मैं तो पूछ के आया हूं, मैं तो पूछ के आया। जब पूछ तभी तो मैंने किया। पीआईसी वार्ड में आया, मैं पीआईसी वार्ड में आया और तभी मैंने मना किया आपको कि कुछ महिलाओं से एक बार बता दें, तब उनका फोटो, अगर वो एग्री हैं तो आप वीडियो बनाइए। अगर मेरा सिर्फ राजनीति की क्या यहाँ पुरुष आ सकता है, इतना चाहिए, आ सकता है। चलिए मैं भी नहीं आता, आ सकता है नहीं, पुरुष नहीं आएगा ना। हिंदी खबर का यही रेलेवेंट पॉइंट है जिसको रिजवान सेंटर मैनेजर मेरे साथ में है, जो इस बात को लेकर के मैं खबर करने आया था। प्रिंसिपल साहब से वार्ता उपरांत यहाँ खबर करने आया
रिजवान जी को उन्होंने मेरे साथ भेजा था इस पीएससी वार्ड के लिए कवर करने के लिए, एनएससी वार्ड कवर करने के लिए। उपरांत इसके रिजवान साहब इस बात के लिए कहना चाहते हैं कि हिंदी कवर कैसे कवर कर रहा है, इस मेडिकल कॉलेज की विडंबना है। और जैसा कि सेंट्रल मैनेजर जब हिंदी खबर से कहा कि खबर नहीं तो प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या, इसलिए हिंदी खबर में सेंट्रल मैनेजर साहब मौजूद है हमारे साथ में, इन्होंने ही मुझसे इस बात के लिए कहा था, इंगित किया कि ये खबरें आप कैसे बन सकती हैं यहाँ पर, क्योंकि महिलाएं हैं, बच्चे हैं। तो पीआईसी वार्ड था, मुख्यतः हिंदी खबर इसलिए पहुंचा था यहाँ पर कि झांसी की जो घटना हुई उस घटना को लेकर अग्निशमन की व्यवस्था इसके लिए यहाँ आया था। और मैंने सामने बोला तो हमने कहा भाई इस बात की भी चर्चा कर ली जाए आपसे। शशांक सिन्हा, हिंदी खबर, बहराइच। और शशांक हमारे सहयोगी देखिए लाइव जुड़े हुए हैं। बहराइच में अस्पताल में क्या कुछ और कमियां और खामियां रही हैं, उनकी वो पड़ताल उन्होंने की है। शशांक, आप जब पहुंचे पड़ताल करने के लिए तो प्रशासन आप ही को यहाँ पर नियम और कानून सिखाने लगा? बिल्कुल सही कहा सुनील आपने कि पहली चीज तो मैं बताना चाहूँगा, ये गार्ड साहब मैं जब मौजूद खबर हैं, करने गया जो बताया जाता है कि तो बहुत मुस्तैदी ड्यूटी कर पर रहे थे। प्रिंसिपल संजय खत्री साहब और पूरा स्टाफ मौजूद था, अधिकारी मौजूद थे कॉलेज में। सर ये बोलते हैं और हम लोग नहीं मना करते हैं, तो ये कहते हैं कि प्रिंसिपल साहब से बात करने के बाद उन्होंने रिजवान को मेरे साथ, डॉक्टर रिजवान को मेरे साथ भेजा, जो यहाँ पर मैनेजर कहे जाते हैं, अस्पताल के मैनेजर कहे जाते हैं। लेकिन मैं सुनील बताना चाहूँगा, उनका जो मैनेजर का जो पद है वो पद इसलिए है क्योंकि जो यहाँ पर स्वीपर स्टाफ है, जो भी स्टाफ है, उनके वो मैनेजर हैं, ना कि पूरे अस्पताल प्रशासन के वो मैनेजर हैं। और मैं इसके पास चीज दिखा दूं आपको, और रिजवान है और यहाँ पर द्विवेदी जी जो वो हैं, यहाँ पर ये सब लोग यहाँ बैठे हुए हैं। मैंने यहाँ आने से पहले जब मैं आया था तो मैंने प्रयास किया कि प्रिंसिपल साहब संजय खत्री जी से एक वार्ता हो जाए कि आज की अपडेट जानकारी मुझे मिल जाए, लेकिन उन्होंने से बोलने से कहा कि फायर की मीटिंग हो रही है। मेरा प्रश्न इतना है, हिंदी खबर प्रश्न इतना है कि अगर फायर की मीटिंग है तो रिजवान का क्या काम, और रिजवान का अगर पद स्वीपर के स्टाफ को देखने का है तो फिर उनकी क्या आवश्यकता है आन पड़ी यहाँ पर। तो जैसे बहराइच में कहा जाए, अगर आप सुनिए, मेरी आवाज मिल रही है आपको? सुनिए, मेरी आवाज मिल रही है? बिल्कुल शशांक, जाहिर तौर पर जो आपने प्रश्न उठाए हैं वो तो वाजिब हैं ही, लेकिन इस बीच सबसे महत्वपूर्ण ये है कि देखिए जो बहराइच का अस्पताल प्रशासन है वो कितना मुस्तैद है, कितना सतर्क है। आपने तमाम सारी चीज़ों को बहुत बारीकी से समझने की कोशिश की है, लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि आपको खुद यहाँ रोका गया, इसलिए ये माना जा रहा है कि बड़ी खामियाँ हैं, बड़ा गड़बड़ घोटाला है यहाँ भी। मैं बिल्कुल बताना चाहूंगा अपने दर्शकों के लिए, और मैं हिंदी खबर भी जो भी खबर करता है बहुत गंभीरता से करता है, क्योंकि झांसी की जो घटना हुई वो बड़ी घटना थी और उसमें तमाम बच्चे नहीं रहे और तमाम माओ की गौ सूनी हो गई। और इसीलिए ये भी एक रियलिटी चेक के लिए हम जिला ये जो मेडिकल कॉलेज महर्षि बारा चिकित्सालय है जो सुहेल देव स्वशासी मेडिकल कॉलेज के अंतर्गत आता है, वहां पर गए थे और प्रिंसिपल साहब से इस बारे में वार्ता करने के बाद गए थे। और उन्होंने रिजवान को मेरे साथ भेजा था कि वहां जाकर व्यवस्था दिखाएं। लेकिन सच ये है कि जब मैं महिला वार्ड में जाता हूं तो वहां बड़ा बड़ा शब्दों में लिखा हुआ था कि यहाँ पुरुषों का प्रवेश वर्जित है, लेकिन जब हिंदी खबर कैमरा वहां गया तो तमाम पुरुष वहां थे। हमको इस खबर को करने के लिए इसलिए रोका गया एसआईसी वार्ड के अंतर्गत कि मैंने दिखाना चाहता था कि वहां पर क्या फायर की व्यवस्था क्या है, अगर वहां पर गर्भवती महिलाएं हैं और बच्चे हैं, जो कि 30 से 32 बेडेड अस्पताल को कहा गया है, तो वहां पर क्या व्यवस्था है, अग्निशमन की क्या व्यवस्था है, इसको दिखाने हिंदी खबर वहां गया था। तो रिजवान जो अपने आप को मैनेजर कहते हैं, जिनको प्रिंसिपल भेजा था, वो वहां से मुझसे उलझते हैं, इस बात के लिए उलझते हैं कि आप कैसे खबर कर सकते हैं जब महिलाएं यहाँ पर हैं, जबकि पुरुष वहां मौजूद थे। हिंदी खबर कैमरे में लाइव रिकॉर्ड हुआ कि वहां पर पुरुष मौजूद थे, तो फिर हिंदी खबर क्यों रोका गया? अगर ये कुछ छुपाना नहीं था तो ये बात बिल्कुल सिद्ध करती है कि कुछ छुपाया जा रहा है और कुछ बड़ा छुपाया जा रहा है। उम्मीद है आपने जो ग्राउंड पड़ताल की है शशांक को, उससे शायद हो सकता है कि जो तमाम हुक्मरान हैं उनकी आंख खुलें और वो समझें अपनी जिम्मेदारियों को आखिरकार कि किस तरह की खामियां हैं, और भगवान न करे कभी इस तरह की कोई भी घटना यहाँ घटित हो जाए तो उसके लिए कितनी तत्परता है, कितनी यहाँ मुस्तैदी है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए ऑपरेशन लाक्षागृह प्रदेश भर में हिंदी खबर चला रहा है। बहुत शुक्रिया, तमाम महत्वपूर्ण जानकारी आपने साझा की शशांक, बहुत धन्यवाद। जी हाँ, तो उत्तर प्रदेश की झांसी अग्निकांड ने देश भर को झकझोर कर रख दिया है और उस दर्दनाक घटना में कई शिशु
तकरीबन 40 से ज्यादा बच्चे झुलस भी गए, लेकिन इस घटना के बाद हिंदी खबर की टीम ने ग्राउंड जीरो पर उतरकर अस्पतालों का रियलिटी चेक शुरू किया है। अस्पतालों में दी जाने वाली सुविधाएं धरातल पर कितनी कारगर साबित हो रही हैं, इसी क्रम में हिंदी खबर की टीम ने बरेली के जिला अस्पताल में पहुंचकर रियलिटी चेक किया, जहां पर मरीजों के इलाज के नाम पर उन्हें क्या सुविधाएं दी जा रही हैं और वो क्या सुविधाएं धरातल पर हैं, इसका जायजा लिया गया है। झांसी मेडिकल कॉलेज में बच्चों की मौत के बाद ये मामला गर्म हो गया है, धूल पकड़ लिया है इस मामले ने। इसके बाद पूरे प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया जा रहा है। बरेली में भी जिला अस्पताल और महिला अस्पताल का जायजा लिया गया और यहाँ भी सुरक्षा के पूरे इंतजाम देखे गए। एफओसओ की टीम ने यहाँ पर आग से बचने के उपाय बताए हैं, लेकिन कुछ कमियां भी बताई हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि आईसीयू का वार्ड है, बच्चों का वार्ड है, उसके अंदर बच्चे मशीन में रखे गए हैं जो 0 दिन से 42 दिन तक रखे जाते हैं। वहाँ जाना प्रतिबंधित है, वहाँ की रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते किसी कारणवश, इसलिए हम लोग बाहर से इसको विजुअल बना रहे हैं। यहाँ बच्चे 42 दिन तक रखे जाते हैं। जो बच्चे जन्म लेते हैं उनको किसी वार्ड के तहत 42 दिन तक यहीं रखा जाता है। उसके बाद में सुरक्षा के हिसाब से उनको आगे बढ़ा दिया जाता है। यहीं पर पाइपलाइन है, देखिए मेरे सामने, अगर किसी कारण आग लगती है तो पूरी पाइपलाइन यहाँ पे आई हुई है, इसमें सेंसर लगे हुए हैं। जगह जगह पर एग्जिट के लिए 2-3 द्वार बनाए गए हैं। पूरी सुरक्षा, पूरी इंतजाम पूरे कर रखे हैं। एग्जिट पॉइंट 2 हैं, बड़े हैं, और इसके बाद में ही ये फायर स्टेशन है। अगर कोई आदमी इसमें घुसता है तो ये अपने आप बुझा सकते हैं। 2019 में ये रिफिलिंग हुई है और 21, 20, 22 के बाद में ये चलेगा। इसकी रिफिलिंग 2025 तक वैलिड होगी और ये लगातार स्लिप लगा के इसको बदला जा सकता है। शुरुआती दौर में ये काम आएगा, लेकिन किसी बड़ी घटना होती है तो ये पूरे फायर के इंतजाम मेरे सामने मौजूद है। ये चंद मिनटों में यहाँ से आग को बुझाने का पूरी व्यवस्था हो सकती है। वहीं जो बच्चों के तीमारदार हैं उनको हमेशा बाहर रखा जाता है। यहाँ पे किसी तरह बीमारी ना फैले। बच्चे नवजात हैं, उनके अंदर भर्ती है। प्रतिबंधित क्षेत्र देखिए यहाँ लिखा है, बिना परमिशन के आना मना है। और यहीं पर सब एक साथ व्यवहार करते हैं। यही SNCU वार्ड है। यहाँ पर हमेशा एक सिक्योरिटी भी तैनात रहती है। बाहर मेरे साथ सिक्योरिटी गार्ड भी तैनात हैं, जिनसे पूछ कर ही अंदर आ सकते हैं। तो हम बात करते हैं सिक्योरिटी की। डॉक्टर साहब, आपका पहले हिंदी खबर में स्वागत है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अनीसुद्दीन है। आप यहाँ ड्यूटी कैसे लगती है? आप ड्यूटी हमारी शिफ्ट वाइज लगती है। सुबह कितने बजे आते हैं आप? सुबह 7 बजे आ रहा है और शाम को कितने बजे? 3 बजे तक। यदि कोई दुर्घटना होती है, जैसे कोई हादसा, चिंगारी होती है, तो उसके लिए भी आप सुरक्षा के हिसाब से करेंगे या उसमें भी आप मदद करते हैं? हम उसके जो है, जैसे हम देखेंगे तो हम भी उसी हिसाब से मदद करेंगे, सुरक्षा हिसाब से भी देखेंगे और जहाँ तक हमसे जो होगा वो हम करेंगे। अच्छा, कितने सिक्योरिटी गार्ड अपने यहाँ से लाते हैं? यहाँ हम लोग सब 14 आदमी, फीमेल में 14। फीमेल 14। वहाँ पहले आर्मी में थे, उसके बाद यहाँ आर्मी सिलकर। जी बता दूं कि मेरे साथ यहाँ पे सुरक्षा के लिए 14 आदमी तैनात हैं, जो दिन में और रात में ड्यूटी करते हैं। किसी भी तरह से यहाँ पे कोताही नहीं बरती जा रही है। सेंसर लगे हुए हैं मेरे ऊपर, देखिए सेंसर ले रहे हैं। सेंसर लगे हुए हैं। जैसे ही कोई घटना घटेगी या कोई अनहोनी होने की आशंका होगी तो ये अपने आप एक्टिव हो जाएंगे और पानी ऊपर से गिरने लगेगा। जी बता दूं कि जिला अस्पताल में मरीजों के लिए अलग से खाना दिया जाता है। खाने की व्यवस्था पहली बार देखने में इतनी साफ लग रही है कि देखिए किस तरह से खाना साफ शुद्ध प्लेटों में रखा गया है। इसमें दाल, चावल, सब्जी और इनका इंतजाम है। कुछ साफ तरीके से खाने को सर्व किया जा रहा है और पहली बार किसी जिला अस्पताल में ऐसा देखने को मिलेगा कि खाना इतनी साफ तरीके से पेश किया जाता है। जिला अस्पताल के अंदर बता दें कि ऑक्सीजन प्लांट है। ये ऑक्सीजन इसमें बाहर से लिक्विड फॉर्म में आती है और उसके बाद इसमें फिल किया जाता है। इसकी कैपेसिटी 10,000 लीटर है। स्टाफ के लोगों को बताना है कि 10,000 लीटर का मतलब ये गैस कम से कम पूरे अस्पताल में 1 महीने से लेकर 100 महीने तक सप्लाई कर सकती है और इसको जैसे ही खत्म होती है उसको दोबारा भर लिया जाता है। लगभग हम कहें कुल मिलाकर कहें तो ये कह सकते हैं कि 1 महीने तक गैस की दिक्कत अस्पताल में नहीं हो सकती। अब हम मौजूद हैं जिला अस्पताल की इमरजेंसी वार्ड में। मेरे पीछे देखिए फायर ब्रिगेड सुरक्षा के पूरे इंतजाम यहाँ भी कर रखे हैं इन्होंने। ये बिल्डिंग पुरानी थी, इसको दोबारा सही किया गया और यहाँ की सुरक्षा की व्यवस्था के लिए पूरा सेंसर सिस्टम यहाँ लगाया गया है। पूरे सेंसर सिस्टम लगाया है, CCTV लगाए गए। जो हादसा झांसी में हुआ है उसके बाद ऐसा कोई हादसा ना हो, इसलिए पूरी तैयारी कर रखी है यहाँ पे। ये व्यवस्था पहले से ही है। इमरजेंसी वार्ड हमारे दोनों तरफ है, तरफ नर्सिंग स्टाफ का वार्ड है, इधर स्टोर है। उसके बाद में ये है इमरजेंसी वार्ड जहाँ पर लोग अपना इलाज करा रहे हैं। यहाँ पर ऑक्सीजन की पूरी व्यवस्था है। ऑक्सीजन के लिए यहाँ पहले से लोग मौजूद हैं। दोनों पाइपलाइन बिछी हुई है। इनका खुद का ऑक्सीजन प्लांट है जिला अस्पताल का, जो पीछे गैस ऑक्सीजन बनती है उसमें सप्लाई की जाती है। इन पाइपों से दिखाऊंगा कि इन पाइपों से ऑक्सीजन यहाँ पहुँचती है और इनको मरीजों को पहुँचाया जाता है। यहाँ सारी व्यवस्था है, मॉनिटर की व्यवस्था है। बस इस वार्ड में भी सेंसर लगे हुए हैं। इस वार्ड में भी ऊपर सेंसर हैं जो कि किसी भी तरह की अनहोनी होने पर यहाँ बचते हैं और इनसे आसपास के लोग अलर्ट हो जाते हैं। साथ ही
टीमें यहाँ पर आसपास सुरक्षा लोग हैं। यही थाने के अंदर एक चौकी खुली, इसके अंदर चौकी खुली गई है जिला अस्पताल के अंदर, जिसमें पुलिस मौजूद रहती है। ये चौकी सुरक्षा के लिहाज से खुली है ताकि किसी तरह का बवाल, किसी तरह का हंगामा, किसी तरह का विवाद ना हो और कभी जरूरत पड़ने पर सुरक्षा मुहैया करेगी। हम मौजूद हैं यहाँ नर्सिंग स्टाफ के साथ, हमारे साथ सिस्टर मौजूद हैं। हम जानना चाहेंगे कि मैम जैसे फायर सेफ्टी की बात करें, जहाँ की घटना हुई है जिसमें बच्चे मर गए हैं बहुत सारे, तो क्या अपने यहाँ फायर सेफ्टी कैसे इंतजाम? इंतजाम है, इसका सब कुछ इंतजाम है। इसका अगर कुछ होता है तो हम कार्रवाई करते हैं, ऊपर आदेश देते हैं सबको, तो सब करते हैं। क्या जो इसमें अलार्म लगे हैं फायर सेफ्टी के, ये चेक होके चेक होती है? हाँ, अलार्म बजता है। पूरी तरह। अच्छा, कितना बच्चा है लगभग एडमिट हुआ? अभी 12 बच्चे हैं। अभी 12। इनके तीमारदार भी रहते हैं? हाँ, तीमारदार 2-2, 4-4, 5-5 रहते हैं सबके साथ। अपने स्टॉल में सीसीटीवी लगा हुआ है? हाँ, कैमरे लगे हुए हैं सब। उनकी मॉनिटरिंग कहाँ से होती है? ऑफिस से, CMS ऑफिस में। अच्छा, एक बार यहाँ बच्चा चोरी होने की घटना हुई थी, उसके बाद से पूरे स्टाफ नहीं, उस समय हम ड्यूटी पर नहीं थे। मेरे पीछे मौजूद है बच्चा वार्ड, यहाँ पर सिस्टर बच्चे का इलाज कर रही हैं और देखा जा रहा है कि क्या तकलीफ है और कभी एडमिट हुआ है। सिस्टर जानना चाहेंगे ये बच्चा कब एडमिट हुआ है? 3 दिन से एडमिट है। क्या हुआ है इसको? डायरिया हुआ है। अच्छा, हम जानना चाहेंगे कि अपने ऑक्सीजन की जो फैसिलिटी है वो कभी बाधित तो नहीं होती है? ऑक्सीजन सप्लाई चलती है? हमेशा चलती है। ऑक्सीजन प्लांट भी अपने पास में है यहाँ पे। ऑक्सीजन प्लांट भी? हाँ, प्लांट है। बताते हैं कि उसमें 1 महीने की ऑक्सीजन है जिसमें कि खत्म नहीं हो सकती? नहीं, खत्म नहीं होती है। यहाँ कितने बच्चे एडमिट किया सकते हैं? यहाँ पे 27 बच्चे एडमिट हुए। 27 बच्चे। जी, जैसा कि सिस्टर ने बताया कि हमारे यहाँ 27 बच्चों का वार्ड है और उनको यहाँ भर्ती किया जाता है, इलाज किया जाता है। साथ ही उनकी सुरक्षा के लिए भी ख्याल रखे जाते हैं और बाकी नर्सिंग स्टाफ उनकी देखरेख हमेशा करता है। जिला अस्पताल के बच्चा वार्ड का दूसरा पार्ट है, जिस पार्ट पर ये फायर सेफ्टी के लिए उपकरण लगे हुए हैं। उसमें इनकी बताऊंगा कि दिखाना चाहेंगे कैमरामैन से कि दिखाइए, इसमें 2025 तक ये वैलिड है और ये एकदम नया उपकरण दिख रहा है। 2 फायर सेफ्टी ऑप्शन है, CCTV से लेस है, किसी भी तरह की कोई चूक ना हो इसके लिए इसका मॉनिटरिंग होती है। साथ ही अभी पेरीज कम है तो वार्ड खाली है। यहाँ बच्चों को हमेशा भर्ती किया जाता है, खाली उनका भर्ती करने के बाद यहाँ पे इलाज चलता है, यहीं से उनकी छुट्टी की जाती है। जो बच्चे पहले दिन से बड़े होते हैं, उनकी तबियत खराब होती है, उनको यहीं भर्ती किया जाता है। यहाँ डॉक्टर और नर्स का पूरा स्टाफ उनकी देखभाल करता है। साथ ही इस पूरे कैंपस में सिर्फ एक कमी नजर आती है कि इस कैंपस में बाहर निकलने के लिए एक ही दरवाजा है। इतने बड़े कैंपस में अगर कोई घटना घटती है तो इस दरवाजे से बाहर निकल पाना बहुत ही मुश्किल होगा। अचानक भीड़ बाहर नहीं जा पाएगी और किसी भी तरह का विवाद, किसी तरह का घटना यहाँ पे घटित हो सकती है। मैं दिखाऊंगा, कैमरामैन से कहूंगा कि देखिए इस एक दरवाजे से ही हमको निकलना होता है और जाने आने के लिए यही एक दरवाजा है जिससे एंट्री हो सकती है, अंदर आ सकते हैं, बाहर आ सकते हैं। ये बच्चा वार्ड और इतने बड़े कैंपस में यही दरवाजा है जो बाहर निकला गया। प्रशासन की टीम यहाँ 2 दिन पहले आई थी, उन्होंने इस वार्ड का निरीक्षण किया और निरीक्षण के बाद में यह अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि इस दरवाजे को बड़ा किया जाए या फिर दूसरे निकलने की व्यवस्था की जाए। तो हमेशा देखा गया कि हादसों के बाद में ये सरकार और प्रशासन जागता है। इस बार भी ऐसी हुआ है, जांच रिपोर्टें तैयार की गई है, बनाया गया है। पहली बार जिला प्रशासन की टीम और अग्निशमन अधिकारी ने कुछ अस्पतालों को नोटिस जारी किया। उसमें ये बताया कि इनके पास आग बुझाने के सही मानक पूरे नहीं है, लेकिन ये बात कहाँ तक पहुंचेगी, कितना सुधार इसमें हो पाएगा, ये सब बात की बातें। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमेशा की तरह ये पूरी बात ठंडे बस्ते में पड़ जाए। कैमरामैन अरुण के साथ संजय शर्मा, बरेली। तो झांसी अग्निकांड में प्रशासन की लापरवाही की वजह से मासूमों ने अपनी जान गंवा दी। वहीं कई परिजनों ने अपने जिगर के टुकड़ों को हमेशा के लिए खो दिया। और इस दर्दनाक अग्निकांड के बाद हिंदी खबर ने ग्राउंड जीरो पर उतरकर अस्पतालों का निरीक्षण किया है और जानने की कोशिश की है कि क्या अस्पतालों की नींद अभी भी खुली है या फिर हर बार की तरह हादसों को यूं ही न्योता दे रहे हैं। देखिए हरदोई से आई हुई ये पड़ताल। झांसी हादसे में दुखद घटना हुई है जहां पर लगभग 10 बच्चों की मौत हो चुकी है आग से जल कर। ऐसे में उत्तर प्रदेश के हरदोई में हम रियलिटी चेक मेडिकल कॉलेज हरदोई का कर रहे हैं, जहां पर हम जानेंगे ये NICU वार्ड है, जहां पर हमारे साथ में आप देख सकते हैं, कैमरामैन से कहेंगे दिखाएंगे, ये वो नवजात शिशु है जो यहाँ पे जिनका इलाज चल रहा है।
इनके जन्म होने के बाद में उनकी जो स्थिति होती है, किस तरह से उनका इलाज चल रहा है। सारे बच्चे यहाँ पे एक के बाद एक कैमरामैन से कहेंगे दिखाएं कि वो तरह तरह के बच्चे जो नवजात हैं वो यहाँ पे भर्ती हैं और उनका इलाज चल रहा है। ऐसे में हिंदी खबर ग्राउंड जीरो पर है और हम जानेंगे यहाँ के जो डॉक्टर CMS हैं, डॉक्टर साहब सिबोध साहब हमारे साथ, हम जानेंगे सर यहाँ पे क्या क्या इमरजेंसी में अगर देखी जाए कि झांसी हादसे में बहुत ज्यादा हादसा बड़ा हो चुका है, दुखद घटना हुई है, 10 बच्चों की मौत हो चुकी है। ऐसे में आपके मेडिकल कॉलेज में इस वार्ड में किस तरह की सुविधाएं हैं इमरजेंसी को लेकर के? जी, हमारे यहाँ ये SNCU वार्ड है जिसमें बच्चे छोटे कम दिनों के बच्चे या कम वजन के बच्चे अथवा जिनको जॉन्डिस वो वाले भर्ती होते हैं। इन बच्चों की साथ में ये है कि ये अपने बोल के भी बता नहीं सकते कि इनका दुखड़ा क्या है, और ऐसे में अगर कोई हादसा होता है तो इसके लिए हमारे पास पर्याप्त सुविधाएं हैं और हमारे यहाँ फायर एक्सटिंग्विशर्स भी लगे हुए हैं और फायर लाइन भी पड़ी हुई है, हाइड्रेंट लाइन भी पड़ी हुई है, जिसकी मैं अभी हमारे यहाँ फायर अच्छा ये बताइए, फायर आपके यहाँ लगे हैं वो किस तरह से, सिलेंडर जो आपके यहाँ लगे हैं वो सिलेंडर कैसे चलाए जाते हैं? क्या आपको उपकरण चलाने की सुविधाएं आपको जानकारी है? उसके बारे में जो स्टाफ यहाँ रहता है उसको ट्रेनिंग दी जाती है। स्टाफ मौजूद है? वो जो फायर वाले हैं, जो हमारे गार्ड होते हैं, इन लोगों को ट्रेनिंग दी गई है। गार्डों को ट्रेनिंग दी गई है फिलहाल इन्होंने कहा है, लेकिन हम देखेंगे कि यहाँ पे कितने सिलेंडर हैं और कितने प्रकार के सिलेंडर हैं जो ABC करके जो उपकरण होते हैं, वो आग को, लकड़ी और उसको बुझाने के लिए कैसे वो की जाती है। आइए हम दिखाते हैं, अपने कैमरामैन से कहेंगे सीधे आए और तस्वीरों के जरिए से ये दिखाएं यहाँ पे किस तरह से ये दिखाएं कि यहाँ पे जो है ये जो है ABC ये लिखा हुआ है सिलेंडर के ऊपर, और इसकी डेट क्या है ये हम दिखाएंगे। हम एक बार कहें अच्छा ये क्या डेट है, इस पे क्या डेट पड़ी है? ये 24/12/23 में रिफिल हुए थे, अभी इसकी ड्यू डेट 23/12/24 तक है। 24 तक है जी। तो ऐसे में और भी दिखाएंगे यहाँ की जो गंदगी है, क्या गंदगी इस समय मौजूद पड़ी है, लोग थूक देते हैं किसी प्रकार कहीं ना कहीं। कैमरामैन से एक बार ये भी कहेंगे हम दिखाएं कि यहाँ की जो सुविधाएं हैं वो किस तरह चौक चौपन है या नहीं। हम यहाँ के जो बाथरूम के हालात हैं वो दिखाना चाहेंगे एक बार। ये देखिए, ये यहाँ पे बाथरूम है, ये गंदा है पूरा। तस्वीरों के जरिए ये CMS जो कि यहाँ पे लगातार तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं, ये मेडिसिन वार्ड नंबर 3 है, जहाँ पर ये बगल में ही एक वार्ड बना है जहाँ पे गंदगी का अंबार लगा हुआ है। ऐसे में मेडिकल प्रशासन से यही हिंदी खबर गुजारिश करता है कि ऐसे में किसी प्रकार की कोई भी यहाँ पर की गंदगी ना हो और बच्चों को जो हमेशा जो यहाँ पे इलाज होता है उनके किसी प्रकार की कोई भी जो है दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। ऐसे में जो माता पिता है वो कहीं ना कहीं इनके जन्म देने के बाद में अपने बच्चे को सुरक्षित रखने के लिए यहाँ पे भर्ती कराते हैं ताकि उनका इलाज चल सके। ऐसे में जो झांसी घटना को बात कर रहे हैं हम, और झांसी घटना में जिस तरह से ये 10 बच्चों की मौत हुई आपके अस्पताल के अंदर आग लगने के बाद में जलने से, मासूम जो माता पिता हैं उनके दिलों में क्या, उनके अंदर कौन कौन सी ऐसी उमंगें थी जो उनकी तैयारी कि हमारा बेटा होगा, बच्चा होगा, कि हम किस तरह से उसको पालन पोषण करें, और कहीं ना कहीं उनकी सारी उम्मीदों पर पानी फिरता नजर आ रहा है। झांसी की घटना दिल दहला देने वाली इस समय की है, मासूम बच्चों की मौत हो चुकी है। हिंदी खबर के लिए मेडिकल कॉलेज हरदोई से नसीम खान।